Welcome to Pragati tutorial. In last video we have seen all the derivations. तो अब देखते हैं dynamics of a circular motion, centripetal force and centrifugal force. Centripetal acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा परपेंडिकुलर तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है. द रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर और यू कैन ऑल्सो राइट इट माइनस ओमेगा वी. ये हो गया आपका रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन. अब सेंट्रिपिटल फोर्स सी पी एफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो ये सभी फॉर्मूले में ये सब फॉर्मूलेज एक्सीलरेशन के हैं. इनके आगे आप मास लगा दो मतलब दिस फॉर्मूला बिकम माइनस मास ओमेगा स्क्वायर आर. ये फॉर्मूला होगा माइनस मास ओमेगा वी. सो इन दिस वे आपको फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस बनाने हैं, डिराइव करने हैं एंड अकॉर्डिंग टू चलना है. फिर रिमेम्बर दिस में आपको दिया है फर्स्ट सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो किसी स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है. जैसे हमारे 4 रियल फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स. वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो सेंट्रिपिटल एक सिर्फ प्रॉपर्टी है फोर्स की, जो भी फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स और रेडियस के अलोंग एक्ट होता है. ओके. सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है कि जब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन होता है तो सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स ही होता है हर बार. मतलब सर्कुलर मोशन इफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन रिजल्टेंट विल बी सेंट्रिपिटल फोर्स. पर इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है. जैसे आप बोलोगे कि अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. और अगर ये इक्वेशन आपके पास है देन इफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज देन द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. बट यहाँ पर कॉन्वर्स पॉसिबल है, यहाँ पर कॉन्वर्स पॉसिबल नहीं है. कॉन्वर्स यानी इसका वाइस वर्सा नहीं होगा. नहीं तो आप बोलोगे कि जब भी रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की ओर जाएगा तो मोशन सर्कुलर होगा. नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये बात आपको सेकेंड पॉइंट में ध्यान रखना है. देन थर्ड पॉइंट में आपको बताया है कि ये जो डायरेक्शन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस डिस्कशन ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेगा. और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है? तो आपका रूम, जिस रूम में आप बैठे हुए हो और सर्कल में घूमने वाली चीज को देख रहे हो, फैन को देख रहे हो, तो आपका इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा रूम. तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. और फोर्थ पॉइंट में आपको उसका सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी डब्ल्यू या एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है? अगर आप मैरी गो राउंड में बैठे हुए हो, मैरी गो राउंड मतलब जो एक एक्सिस होता है, फिर वहां से एक यहाँ पर सीट होती है जो ऐसे गोल गोल रोटेट होती है इस एक्सिस के अलावा. गार्डन में बचपन में आपने खेला होगा
तो जब आप उसमें बैठते हो, बैठने के बाद आप आपकी आंखें बंद कर लो, आपको लगेगा कि आप रेस्ट में हो, आप मोशन नहीं कर रहे हो। का कारण है आप पर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स, और वो फोर्स जब आप सर्कुलर में घूम रहे हो तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। पर आपको इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप पर और एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंटेंसिटी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के इतनी ही होती। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। तो आप बोलोगे सर रियल फोर्स और सूडो फोर्स क्या है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका डिटेल में डिस्कशन तो हमने नहीं किया, पर रियल फोर्स का मतलब ये है, अभी एक आधा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो आप बता सकते हो फोर्स कौन लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्टिकली बॉल अपवर्ड फेंकता हूँ तो बॉल नीचे आ रहा है, तो उस पर कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स लगाने वाला कौन है? एक्ट फोर्स हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फोर्स लगाने वाला कौन है? तो वो अर्थ है, तो इसीलिए वो रियल फोर्स है। अब मुझे बताओ कि जब आप मैरी गो राउंड में खेल रहे हो, मैंने बोला आप पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स लगाने वाला कौन है आपको मालूम नहीं। तो जब भी आपको ये पता नहीं होगा कि फोर्स लगाने वाला कौन है, फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर फोर्स लगाने वाले हम होते हैं खुद। हम लोग अपने वो इनर्शियल फ्रेम में काम करने के लिए खुद ऐसा कंसीडर करते हैं कि वहां पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सूडो फोर्स बनाने वाले हम हैं, इसीलिए वो नॉन रियल फोर्स कंसीडर किया जाता है। देयर आर मेनी वेज टू राइटिंग द इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आप इक्वेशन लिख सकते हो कि m ओमेगा स्क्वायर r मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस समेशन ऑफ ऑल रियल फोर्स इज इक्वल टू 0। ये फोर्स और ये फोर्स मिला के अगर 0 होता है तो आपको रेस्ट में रहोगे, इक्विलिब्रियम में रहोगे। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक रियल फोर्स है, एक नॉन रियल फोर्स। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 4 एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज vehicle along a horizontal circular track. Second is well or wall of death, mouth का कुआं. Third is vehicle on a bank road. And fourth one is conical pendulum. तो चलो देखते हैं सबसे पहले vehicle along a circular track. मतलब सर्कुलर ट्रैक पे वेहिकल जब जाएगा तो वो वेहिकल किस प्रकार मूव होगा, कौन से फोर्सेस उस व्हीकल के ऊपर एक्ट होंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ कर्व्ड रोड। ये जो रोड है, इस रोड का ये टॉप व्यू है, ऊपर से आप देखोगे। दिस इज द व्हीकल। नाउ दिस कर्व हैज सम रेडियस, इट इज मेड अप ऑफ सम सर्कुलर पाथ एंड दिस कर्व हैज रेडियस समवेयर हियर। अगर आप व्हीकल के सेंटर से लोगे तो ये डिस्टेंस को हम कहेंगे सेंटर तक कि ये रेडियस है। दिस इज आर रेडियस ऑफ ट्रैक, वट एवर यू कैन से। ये है आपका सर्कुलर रोड। यहाँ पर प्लांट्स होंगे इन दिस वे। दिस इज डिनोटेड बाय सपोज सी। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ और इस तरफ देखता हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देगा कि ये रोड है स्ट्रेट इतना। इस रोड पर व्हीकल का फ्रंट व्यू मुझे दिखाई देगा, ये व्हीकल का टायर, ये जो सी पॉइंट है ये यहाँ पर समवेयर यहाँ पर होगा सी, और ये व्हीकल का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है रेडियस आर, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये पॉइंट का नाम ही ये है
कि व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है पर ये सर्कुलर है। अब यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप सामने से देख रहे हो उस व्हीकल को। इस व्हीकल के ऊपर ये पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विच फोर्सेस आर एक्टिंग, कौन कौन से फोर्स इस व्हीकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स होगा व्हीकल का खुद का वेट, जो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा ऐसे। ये है व्हीकल का फोर्स। हाउ मच इट इज? mg। वी नो दैट वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स लगाने वाला कौन है? अर्थ। तो आपको पता है फोर्स लगाने वाला कौन है, मतलब ये रियल फोर्स है। उसके बाद में इस व्हीकल के वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड एक फोर्स एक्ट होता है हमेशा, और उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज डिनोटेड बाय n। नेक्स्ट, अब व्हीकल ऐसे कर्व जा रही है, ऐसे कर्व, तो व्हीकल क्या करेगी? एक आउटवर्ड पुल लेगी, मतलब इट विल मूव आउटसाइड। अगर आप व्हीकल में बैठे हो, गाड़ी में बैठने के वक्त जब व्हीकल टर्न लेती है उस वक्त आप बाहर की ओर ढकेले जाते हो। व्हीकल आउटर साइड में मूव होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से भी एक फोर्स एक्ट होता है। तो वो फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स जो एक्ट होता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स लगाने वाला कौन है? तो हमें पता नहीं ये फोर्स कौन लगा, अपने आप लग जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब व्हीकल जब इस तरफ मूव होगी तो व्हीकल के टायर और रोड सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर व्हीकल इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट मूव करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज लाइज अपोजिट टू मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डिनोटेड बाय Fs। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है कि वो व्हीकल को बाहर जाने नहीं देगा। तो अगर रोड एकदम स्मूथ है, मतलब उसका फ्रिक्शन जीरो है, पानी बारिश गिरी हुई है, फ्रिक्शन जीरो रहेगा, तो व्हीकल आउटवर्ड हो सकती है, स्लिप हो सकती है, स्कीड हो सकती है। ओके, तो ये मैंने अभी जो रेड पेन से दिखाए हैं, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? कभी भी हर बॉडी में हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये फोर्स एक्ट हो रहा है mg डाउनवर्ड, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? तो जो आपके पास अपवर्ड फोर्स है वो फोर्स उसे बैलेंस। सो देयरफॉर आई कैन राइट mg इज इक्वल टू mg फोर्स, ये इक्वल होना चाहिए n से, होना ही चाहिए, तो बॉडी स्टेबल रहेगी। हम स्टेबल बॉडी का कंडीशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर ये फोर्स ज्यादा हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू Fs शुड बी इक्वल टू CFF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। CFF मतलब ही स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंटेंसिटी है mr ओमेगा स्क्वायर, या तो हम mv स्क्वायर r भी ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये व्हीकल बैलेंस क्यों हो रहा है? व्हीकल इधर जा क्यों नहीं रहा है? रोड के बाहर जाना चाहिए, इसे जोर से यहाँ से आएगा, टर्न लेगा तो इसे बाहर फेंका जाना चाहिए। बिकॉज Fs, ये जो फोर्स है, ये व्हीकल को बैलेंस कर रहा है। इफ वी डिवाइड ऑल साइड्स बाय mg, अगर आप इस इक्वेशन के सभी साइड्स को mg से डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट? Fs अपॉन mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन rg। सॉरी, r पहले से है और mg। Fs एज इट इज
mg का मतलब ही है n, मास मास कैंसल, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू मास मास कैंसल v स्क्वायर बाय rg। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। आप बोलोगे कि सर ये जो फोर्स है ये फोर्स व्हीकल को बाहर जाने से रोक रहा है, इट इज प्रिवेंटिंग अपोजिंग द व्हीकल टू मूव आउटसाइड आउटवर्ड। तो उसकी भी कुछ तो लिमिट होगी, उसकी भी कुछ तो मर्यादा होगी कि कितने स्पीड के लिए वो व्हीकल को अंदर रखेगा। 150-180 किलोमीटर पर आवर से आएगी तो वो बाहर फेंकी जाएगी, क्योंकि रोड के ऊपर इतना फ्रिक्शन तो नहीं रहता है, कुछ तो लिमिट होगी। तो यस, देयर इज ए लिमिट। द लिमिट इज Fs मतलब स्टैटिक फोर्स मैक्स टू मैक्स कितना काम कर सकता है, μs इंटू n, ये उसकी मर्यादा है। Fs जो है इसके ऊपर के फोर्स को वो अलाउ नहीं करेगा। जब वैल्यू इस वैल्यू से ऊपर चली जाएगी तब वो काम नहीं कर सकता, तब आपके व्हीकल को तो बाहर फेंका जाना है। तो व्हाट इज μs? μs इज किसका? तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द व्हीकल एंड रोड सरफेस के बीच में का स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, 0.3, 0.35, इट इज बेस्ट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर ऑफ द रोड और उस सिविल इंजीनियर के ऊपर डिपेंड होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी स्पीड पर हम सेफ है, ऐसे रोड पर कितने स्पीड पर हम सेफ है। इफ this equation satisfies then vehicle is on safer side। ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो व्हीकल सेफ है, क्योंकि ये इक्वेशन बनाने के लिए हमने इक्विलिब्रियम को यूज किया है, हर चीज बैलेंस कर रही है। अब इस इक्वेशन में आप बोलोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना कैसे हमारे हाथ में है। आर मतलब क्या है? रेडियस। आर मतलब रेडियस ऑफ द दिस पाथ, दिस कर्व। तो अब रोड तो डिजाइन हो गया है, कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब रोड को आप वापस तोड़ के ऐसा छोटा तो नहीं बना सकते, बड़ा नहीं कर सकते, तो ये फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई आर इज कांस्टेंट। फिर आप बोलोगे mg मतलब ये मास इंटू जी बोलो, mg बोलो, मास ले लो, वो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार व्हीकल का वेट, व्हीकल बन गया तो उसका वेट तो क्या चेंज नहीं कर सकते हम लोग, बन गया तो बन गया। फिर Fs इज कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रोड बन गया तो बन गया। पर Fs को जो लिमिट है, अपर लिमिट है, वो ये है आपकी, ये अपर लिमिट आपको भूलनी नहीं है। व्हाट इज फर्स्ट रिलेशन? Fs हम लोग मैक्स ले लेते हैं, क्योंकि अब हम देखना चाहते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी पर हमारी व्हीकल सेफ रहेगी। Fs अपॉन n इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। वैल्यू निकालनी है v की। अगर ये n आप इधर ट्रांसफर करोगे तो Fs मैक्स अपॉन n इज इक्वल टू μs। तो μs इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये rg उधर जाके मल्टीप्लाई, μs इंटू rg इज इक्वल टू v स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट। तो ये आपको मिल गया v मैक्स। मतलब जब आपके व्हीकल की वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी रहेगी, इतने मतलब μs मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय g अंडर रूट में, तब जाके तब तक आपकी व्हीकल सेफ है। अदरवाइज आपके व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाना है। तो ये लिमिट है सेफ्टी लिमिट ऑफ योर व्हीकल। एंगुलर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। सर्कुलर पाथ में एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? Fs मैक्स अपॉन n, थर्ड के जगह आप सेकेंड लिखोगे, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। तो इसको भी उसी वे से अगर आप डिराइव करते हो तो ओमेगा मैक्स मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी यू विल गेट μs g अपॉन r। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में फिलहाल दिया नहीं है, बट यू शुड नो। उसके बाद आपको दिया है डू यू नो।
तो डू यू नो में फर्स्ट आपको पूछा गया है, इसके अंदर हमने व्हीकल को पॉइंट मास कंसिडर किया था, पर रियलिटी में वो 4 व्हीलर होती है, रियलिटी में वो 4 व्हीलर होती है। टायर्स आर नेवर इक्वल व्हाइल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, तो ये फॉर्मूला 100% करेक्ट नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्ट्स इनटू अ टॉर्क विच में टॉपल द व्हीकल। और एक बात, जब अब ये फोर्स देखो Fs, ये ऐसा लग रहा है इधर, और ये फोर्स Cf ये इधर लग रहा है, ये बैलेंस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो क्या हुआ, वो तो टॉपल कराएगा व्हीकल को। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी व्हीकल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम है, पर उन फोर्स के बीच में तो डिस्टेंस है, एक आर्म में, तो ये आर्म की वजह से क्या होगा, ये इन दिस वे, तो आपका व्हीकल ऐसे टॉपल हो जाएगा। ओके, व्हाई इट इज टॉपलिंग, बिकॉज in this force and this force there is some distance, yes, और उसके वजह से, टॉपलिंग के वजह से आपके व्हीकल के ऊपर टॉर्क, एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब सर्कुलर फोर्स, जो फोर्स आप बॉटल को खोलने को लगाते हो उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क लगाते हो आप, सर्कुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो आपकी व्हीकल गिरेगी। अगर वो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। इसीलिए जब व्हीकल डिजाइन होती है तो उस व्हीकल की हाइट का भी एक लिमिट होता है, हाइट का भी एक क्राइटेरिया होता है, कितनी भी लंबी नहीं बना सकते। बस बनाना है तो डबल ही बनाएंगे, क्योंकि उसका सीजी ज्यादा से ज्यादा नीचे हो, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वो व्हीकल के टॉपलिंग का चांस बढ़ेगा, आपकी व्हीकल गिर जाएगी। सेकेंड बोला है, फॉर अ 2 व्हीलर बाइक राइडर को गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा टॉपल होके, इंक्लाइंड होके गाड़ी चलाना पड़ता है। मतलब अगर वो रोड से ऐसे आ रहा है, उसकी गाड़ी इस तरफ जाएगी, इसीलिए उसको इस तरफ पहले ही झुकना पड़ता है, एक एंगल बना के ऐसे उसको जाना पड़ता है टेढ़ा होके। ओके, आप बाइक चलाओगे आपको पता चलेगा। इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जो Vmax है, Vmax इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी, तो वो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे और रेडियस पे, जो रोड का रेडियस है। अदरवाइज अगर ये लिमिट में नहीं रहोगे आप, देन स्किडिंग एंड स्लिपिंग में ऑकर। स्किडिंग और स्लिपिंग दोनों अलग अलग टर्म है। स्किडिंग का मतलब ये होता है कि व्हील्स स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग। स्किडिंग का मतलब होता है व्हील्स स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग, मतलब व्हीकल, ये जो टायर है, व्हील घूम नहीं रहा है, पर यहाँ से यहाँ जा रहा है, बिना घूमे वो इधर से इधर चला गया, बिना घूमे अगर वो टायर ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है, बिना घूमे ऐसे है तो ऐसे जाता है, दिस इज कॉल्ड स्किडिंग। और स्लिपिंग मतलब व्हील्स रिवॉल्व मोर देन पाथ ट्रेवल, घूम रहा है, बहुत घूम रहा है, पर पाथ ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, थोड़ा ही जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्लिपिंग। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये वेलोसिटी हमें लगती है। वेल और वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं कहते हैं, ये आपका वेल ऑफ डेथ है। इसके अंदर क्या होता है, जो राइडर होता है वो इस वर्टिकल वॉल पे गाड़ी चलाता है, ये है आपकी व्हीकल, और वो उसकी व्हीकल इस डायरेक्शन में से रोटेट होती है अंदर से। आपने देखा होगा मौत का कुआं सर्कस में वगैरह मेले में रहता है, तो ये जो व्हीकल है वो पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे रिटर्न आएगी, ऐसे घूमते रहेगी अंदर से। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, तो इसके अंदर मैक्सिमम का तो कुछ नहीं, पर मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, इतनी स्पीड कि वो यहाँ ऐसे कॉन्स्टेंटली घूम सके।
तो उसके लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा कि उस व्हीकल पे, इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स, वो है mg, लगाने वाला है अर्थ, रियल फोर्स है mg है। फिर ये जो टैंक है, ये सरफेस है, वो अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? नॉट नॉर्मल, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि व्हीकल नीचे गिर सकती है यहाँ से, तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू मोशन। फिर एक सेंटर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा n। ये रियल फोर्सेस है जो सेंटर के डायरेक्शन में लगने वाला, ये आपका सेंट्रीपिटली फोर्स है। हाउ टू डिराइव इक्वेशन फॉर दिस? सी mg, here mg is balanced by fs, तो fs is equal to mg। mg डाउनवर्ड है, fs अपवर्ड है, दोनों इक्वल होंगे fs और mg। तो ये व्हीकल इधर ही रुकेगा, गिरेगा नहीं। अब ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, तो इसको अंदर डायरेक्शन में कौन खींच रहा है? n, नॉर्मल। और वो किसके इक्वल है? तो यहाँ पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये फोर्स लगाने वाला कौन है? हमें नहीं पता, तो ये स्यूडो फोर्स है। ये फोर्स लगाने वाला मैं हूँ। जिसके हाथ में पेन होता है वो उस फोर्स को लगाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंटेंसिटी m r ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर अपॉन r, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब हमें ये बात तो पता है कि fs मैक्स, मैक्सिमम, fs की भी कुछ मैक्सिमम मर्यादा है। तो fx मैक्स इज μs टाइम्स n, ये मैक्स है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब fs मैक्स इज लेस और इक्वल टू दिस। विल यूज दिस रिलेशन। तो fs मैक्स, तो fs कितना है? mg इज लेस और इक्वल टू μs इंटू n, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये m कैंसल, g यहाँ पर आके डिवाइड, नहीं r को वहां पर बैठो, r वहां जाएगा मल्टीप्लाई r g, म्यूएस भेजो, म्यूएस वहां जाके डिवाइड। अब यहाँ पर बचता है v स्क्वायर, स्क्वायर वहां पर भेजो, स्क्वायर रूट। इट्स वेरी सिंपल थिंग। मिनिमम है, v जब इतना रहेगा मिनिमम, तभी वो व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आ गया मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो अगर आपको ऐसे सिलिंड्रिकल कंटेनर पे बीच में से ऐसा बाइक चलाना है, तो आपको कम से कम मिनिमम इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। कितनी? r मतलब रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ वेल ऑफ डेथ, g वो तो कांस्टेंट है, और म्यू मतलब जिस मटेरियल से ये बना है वो कंक्रीट से बनाया होगा, तो कंक्रीट का म्यू अलग होता है, स्टील का म्यू अलग होता है। डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट म्यू। n मिनिमम कब होगा? n minimum is equal to minimum normal reaction is equal to mv square minimum upon r. So n minimum is equal to mg upon mu s. This divided by this, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करते हो तो fs upon n आपको मिलेगा mu s. So in this way you will get this result. Okay, you should derive this. उसके बाद सेकेंड में बोला है in this case static force is equal to is into n is valid only for minimum speed as fs should always be equal to mg. fs हमेशा mg को इक्वल होगा। ओके, तो इसीलिए हमें मिनिमम स्पीड इतनी तो रखनी है। यहाँ पर हम जब ये सब एज्यूम कर रहे तो हम जो व्हीकल है वो पॉइंट मास एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो फॉर्मूलेज है ये कुछ हद तक सही है, मतलब 95%, 90% पॉइंट मास कंसीडर करने के वजह से हम ये कंसीडर करें। यहाँ पर एक पॉइंट है, बाइक होगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, और अगर फोर व्हीलर होगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा।
कि in this case angle made by the road surface with the horizontal is 90 degree. If the road is banked at 90 degree, it imposes a lower limit on the turning speed. In the previous subsection, we saw that for an unbanked road, the upper limit for the turning speed, it means that for any other banking road, angle is this. The turning speed will have the upper as well as the lower limit. तो ये क्या हो गया, ये जो आप वर्टिकल पे व्हीकल चल रही है तो हॉरिजॉन्टल पे से 90 डिग्री है. अगर ये रोड है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये रोड है, तो व्हीकल ऐसे रहेगी. सामने से आप देख रहे हो इसको, सामने से तो ये थीटा है. अगर ये रोड अगर मैं ऐसे 90 डिग्री में कर दूं, जैसे 90 डिग्री स्लाइड होती है, तो व्हीकल को अगर इसके ऊपर से चलना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए. और इससे ये प्रूफ होता है कि थीटा जो है आपका 0 से बड़ा ही होगा और 90 से छोटा ही होगा. नंबर 2, a motorcyclist to be treated as a point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of well, okay, of inner radius 4 meter. R is equal to 4 meter given. Then coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Coefficient of static friction is 0.4. It has no unit. Calculate the minimum speed. Obviously V minimum ही इधर निकलेगा, इधर maximum नहीं निकलेगा. maximum पहले एप्लीकेशन में निकलता है. And frequency nu भी निकालने बोल रहे हैं. Necessary to perform this stunt. तो एक stunt है. Use G is equal to, G का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रियल में G का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हम 10 क्यों लेते हैं, इजी पढ़ने के लिए कैलकुलेशन. तो वेरी सिंपल, V मिनिमम का फॉर्मूला लगा दो. फॉर V मिनिमम इट इज आर जी अपॉन म्यू एस. सब्स्टिट्यूट करेंगे R की वैल्यू कितनी है 4 इंटू G 10 म्यू एस 0.4 ओके इज इक्वल टू. तो ये यहाँ पर एक और 0 बढ़ा दिया, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा. 4 हो गया, 4 1 4 4 1 4, 100 1 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट वेलोसिटी. तो आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चलाओगे तो आप उस 4 मीटर के रेडियस मतलब 8 मीटर के डायमीटर के मौत के कुएं में गाड़ी चला सकते हो. तो ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है. अगर मैं बोलूं इसे कन्वर्ट करो आप किलोमीटर पर आर, तो मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं और सेकेंड को आर में करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं. तो अल्टीमेटली डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यू विल गेट 10 कैंसिल 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर की कम से कम स्पीड रखनी होगी, तब उस वेल ऑफ डेथ में वो जो बाइक वाला है वो ऐसे इस पाथ में गाड़ी चला सकता है. अगर 36 से 0.1 भी स्पीड कम हो गई तो व्हीकल नीचे गिरेगी. तो व्हीकल के लिए मिनिमम स्पीड है ये. ओके, अब क्या फाइंड करने बोला है, फ्रीक्वेंसी. सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डिस्टेंस कितना है, सर्कल में घूम रहा है तो 2πr अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr, यहाँ पर 1 है, 1/t होता है नू फ्रीक्वेंसी, और नू इज इक्वल टू नाउ ये 2πr इधर जाके डिवाइड v डिवाइड बाई 2πr. v इज मिनिमम वेलोसिटी. अभी आपने निकाली कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. ये ऐसा यूनिट है पर ये प्रैक्टिकल यूनिट है स्पीड का. स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2π इंटू रेडियस r इज 4 मीटर. अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट आंसर 0.4 approximately 0.4 revolution per second.